सलामती और आफियत हो। हमारा अगला टॉपिक है जी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की इंडस्ट्री है। हम पहले एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, लेकिन अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम चूँकि इंडस्ट्री पे पूरे शिफ्ट नहीं हुए, सो वी आर अ सेमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नाउ। और हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है हम पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का। लोग जो है ना वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बात करें हिस्ट्री की, इम्पॉर्टेंट ये है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। तो जब जो है ना वो क्या हुआ कि जितनी इंडस्ट्रीज़ थी, क्योंकि हमारा गवर्नरशिप का फड्डा बन गया था माउंटबेटन साहब के साथ, हमारे जो बड़े थे उनका, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने जो है ना वो इंडस्ट्रीज सारी इंडिया के अंदर रह गई, चूँकि वैसे भी वो ओन्ड बाय द हिंदूज थी यूजुअली। कुछ लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ से पाकिस्तान भी ले आए। जैसा कि हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आई होगी, वहाँ से लूटी भटी हुई। 1949 के अंदर क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान की जो म्यूचुअल बायलैटरल ट्रेड थी वो इंडिया ने ख़त्म कर दी और हमको सेल्फ रिलायंट होना पड़ा। सो हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप से कुछ एक मखसूस लोग जो पावरफुल थे उनको इंडस्ट्रीज में हेल्प आउट किया गया और बाहर से एड आई, और कुछ लोगों को जो है ना वो इंडस्ट्री लगाने में उनकी मदद की गई। शायद ये वही 22 खानदान थे जिनका बेसिक रोल था इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। फिर 1960 की बात करें तो 1960 में आ गए अयूब साहब। 50s में तो वो चलता रहा ना, जो सेटअप चलना था, इंडस्ट्री फ्लॉरिश भी कर रही है। कुछ पॉलिटिकली मुल्क सही नहीं था पहले 9 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन खैर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं फ्लॉरिश करती रही। फिर 1960 में आए अयूब साहब के दौर में पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई। अयूब साहब ने क्या किया कि उनके पास एक इकोनॉमिक मॉडल था पाकिस्तान को बेहतर करने का, कि उन्होंने हार्वर्ड एक उनका मॉडल था। उन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, जो 22 खानदान थे, ये जो भी लोग ज़्यादा बड़े अमीर थे, उनको ना अलाइन किया अपने साथ, और उन्होंने कहा कि आप लोग इंडस्ट्री लगाएं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, और जो पैसा होगा वो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ नीचे लोगों तक हमने वो उसको इफेक्ट करना है, और नीचे तक इकोनॉमी जो है ना वो सर्कुलेट होगी। तो इंडस्ट्री ने अच्छा फ्लॉरिश किया, लेकिन कुछ एक मखसूस ख़ानदानों को वंस अगेन एम्पावर किया गया। फिर बात आई 1970s की, तो 1970s में भुट्टो साहब आए। भुट्टो साहब ने आते ही जो अयूब का मॉडल था उसको साइडलाइन किया और जो है नेशनलाइजेशन कर दी ज़्यादातर जो है ना वो उसकी इंडस्ट्री कि जितनी इंडस्ट्री है, क्योंकि भुट्टो इंस्पायर्ड थे यूएसएसआर से, ये रशिया से, तो क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने भुट्टो ने क्या किया कि जो मेजर इंडस्ट्रीज थी जो लगी थी, तो उनको नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, कौमियाना शुरू कर दिया, यानी कि सरकारी बनाना शुरू कर दिया। तो इसका नुकसान ये हुआ कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, वो लोग यहाँ से, उन लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और यहाँ से चले गए, और वो कुछ लोगों ने बांग्लादेश और ऊपर नीचे जो वैसिनिटी है वहाँ पे जाके इंडस्ट्री लगाई। फिर 1980s में जो है ना वो राइज हुआ उन सरकारी इदारों का, उन सरकारी जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ का, जो इंडस्ट्रीज़ को ऑलरेडी नेशनलाइज कर सरकारी बना दिया गया था। तब 1980 के अंदर तकरीबन 17 से 20% वर्क फोर्स जो थी ना, वो टोटल वर्क फोर्स का वो आ गई थी उन सरकारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ गई थी। फिर जी 1990 के अंदर ये मोमेंटम बरकरार रहा, लेकिन क्योंकि 1990 में एक सियासी हलचल रही मुल्क के अंदर, और तो इसलिए कोई ये ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर सका। लेकिन स्टिल 1990 में नवाज शरीफ वाले पार्टी जो थी, ये खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये लोग आ गए थे। सो इसीलिए मुल्क सॉर्ट ऑफ बेहतर रहा। वैसे तो 88 में एक बार गवर्नमेंट बनी, फिर 90 में PPP आई, फिर 92 में फिर दूसरी गवर्नमेंट बनी, फिर 94 में हुआ, 4 मरतबा जो है ना गवर्नमेंट चेंज होती रही 8 सालों के अंदर, लेकिन स्टिल जो है ना कहीं इंडस्ट्री फ्लॉरिश कर दी। जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट पुश जो दूसरा आया ना, वो आया मुशर्रफ साहब के दौर में। इन्होंने भी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इन्होंने इंडस्ट्री के 2000 में ये आए थे, 2001 में, और इन्होंने काफ़ी 2000 में आए थे ये,
इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्मॉल जो छोटे लोग थे, स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ना यहाँ मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। उन्होंने प्रमोट किया मुशर्रफ साहब ने इंडस्ट्री को, और मुल्क ने दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ काफ़ी अच्छा फ्लो हो गया। फिर 2010 में जो है ना वो जरदारी साहब आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग दिया गया इंटरनेशनल तौर पे, और कहा गया कि बाहर की जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आएँ और आके इन्वेस्टमेंट करें। 2010 का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्लो बरकरार रहा। फिर 2020 के स्टार्ट में जो कोविड आ गया तो इंडस्ट्री थोड़ी हल्की पड़ गई, और आज की डेट में हमारे मुल्क के अंदर टोटल जो इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है ना कंपनीज, वो 1,72,206 हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की टोटल जो वर्क फोर्स है ना वो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 8,27,60,000 के करीब है, जो कि जिसका 25% इंडस्ट्रीज में जो है ना वो है इंडस्ट्रीज में काम करता है, जो कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग बनते हैं। पाकिस्तानी आबादी के तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है ना वो इंडस्ट्रीज में कहीं जो है ना वो काम करते हैं, किसी न किसी इंडस्ट्री से उनका कोई ताल्लुक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का 28% बनाता है, और मेजर इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल है, जो कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जितना भी पाकिस्तान टोटल साल में कमाता है उसका 8.5% सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ही देता है। दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑटोमेटिव जो बडिंग है, कहते हैं कि आने वाला दौर ये हमारी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का है। सीमेंट है, स्टील इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, मशीनरी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग हमारी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री वंस अगेन, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, और इस तरह से दूसरी छोटी स्मॉल दूसरी जो है ना वो इंडस्ट्रीज हैं। हम ज़रा इनमें से मेजर को देख लें। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो हमारी जो है ना हमारे जीडीपी का 12.52% जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती है। माइनिंग हमारे जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करती है। जो है ना पाकिस्तान के अंदर 3 लाख लोग माइनिंग से कहीं ना कहीं मुंसलिक हैं। ये बहुत बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर खेड़ा माइंस, फिर वो कोयले की खानें बलूचिस्तान के अंदर हैं, फिर उसके अलावा पाकिस्तान का 70% मार्बल हमारा केपीके से आता है, यहाँ केपीके से आता है। ये सारा कुछ माइन से निकलता है। यहाँ पे वो है ना कोयले की खानें हैं, यहाँ पे इस साइड पे सारी, यहाँ पे, और जो खेड़ा माइंस है वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे नमक की सारी खानें। फिर जी आगे कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान की जो है ना टोटल जीडीपी का 2% कंस्ट्रक्शन से आता है, और कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी जो कंपनी है उसका नाम है जी ये आपका फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन का जो जीडीपी वर्थ है वो है $4 बिलियन अकेली की। फिर ऑटोमेटिव जो है ना वो सेक्टर हमारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये हमारे टोटल जीडीपी का 4% बनाता है। 18 लाख लोग इसमें आज काम कर रहे हैं आज की डेट में, और इसके टोटल 32,000 प्लांट हैं पूरे मुल्क के अंदर। बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, तो अच्छा मैं आपको बताऊं कि हमारी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी कहाँ कहाँ पे हुई हैं। ये देखें, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री हमारी है कराची के अंदर, फिर फैसलाबाद के अंदर, बाद अभी जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही है वो यहाँ पे लग रही है गवादर के अंदर। और उसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इस ट्राइंगल, इसको कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट। तो हमारे जो मेन इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो ये है 2, 3, 4, ये 4 है, ये ज़्यादातर यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स की। हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो तो है करप्शन। फिर दूसरी प्रॉब्लम है जी लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स इंक्रीज द कॉस्ट प्रोडक्शन। लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स हमारे मुल्क के अंदर हर काम में है। ये जो टेक्निकल हर्डल्स क्रिएट करते होती है ना हमारे लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है, हमारी लेबर करती है। ये जो लॉजिस्टिकल और ये जो हमने अगर कोई चीज़ बना ली है तो उसको बेचना कैसे है वो खुद एक ट्रिकी बन गया है सब के सब। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडस्ट्री। एनर्जी शॉर्टेज, बत्ती आती है नहीं आती,
फिर जी आप अगर इंडस्ट्री लगा लो तो आपको वापडा वाले नहीं कहेंगे, फिर वो आपको वो फैसिलिटेट नहीं करते, फैसिलिटेट तो दूर की बात, वो आपको तंग करते हैं ताकि आप उनको ज़्यादा पैसे दें। फिर जी इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो इंडस्ट्री है उसका जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनएडेक्वेट है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मुझे भूल जाए कि वो है हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री, इस पे भी बात कर लेते हैं, वो बाद में करते हैं। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में बनती हैं, थर्ड क्लास से भी, बल्कि थर्ड क्लास तो चाइना देता है, हमारी तो कोई 10वीं क्लास 10th क्लास बनती हैं प्रोडक्ट्स। हाई जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती हैं, लेबर महंगी है और वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ बॉटलनेक्स, लॉजिस्टिकल, सोशल एंड टेक्निकल बॉटलनेक्स वी आर फेसिंग आवर इंडस्ट्री। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, मॉडर्नाइजेशन नहीं है मुल्क के अंदर। फिर गवर्नमेंट, बजाय कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करे, गवर्नमेंट उनको पिंच करती है, ज़्यादा तंग करती है और उनको मजबूर करती है कि वो जो है ना वो कुछ ना कुछ कर ही लें। बस गवर्नमेंट उन लोगों की निगरानी करती है या उन लोगों की नौकर बनी हुई है जिन लोगों को, जो लोग जो है ना वो उनके अपने हैं या जो गवर्नमेंट को कुछ लेन देन कर लेते हैं, उनका सब कुछ सही सही हो जाता है। फिर जी अनस्टेबल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, कोई एक रोड मैप नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसको फॉलो करते हुए। और दूसरा है रेड टेपिज्म। हमारे रेड टेपिज्म हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। कोई फॉरेनर भी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको भी कुछ लिए दिए बगैर यहाँ पे काम नहीं होता। फिर बात करेंगे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ की, तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो रेलवेज़ 400 मिलियन के खसारे में चल रही है एनुअली। फिर जी आपका PIA है, जितनी भी जो भुट्टो साहब ने हम पे मेहरबानी की है नेशनलाइजेशन की 70s में, तो वो हम सब उसकी कॉस्ट हटा रहे हैं। मज़ीद ये है कि दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, आई होप कि आपका कुछ भला हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम।